ऑलराइट, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टर काज़ी यूट्यूब चैनल। लाइव ट्रेड कवर सेशन पे आप लोगों का स्वागत है। लाइव ट्रेड कर रहे हैं आज 9 मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी के ऊपर। ये स्ट्रैटेजी ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करके रखा हुआ है, ठीक है। और आज इसके ऊपर एक ट्रेड मैंने लिया था जो मैंने शेयर किया है टेलीग्राम चैनल पे। नहीं है तुरंत जाकर ज्वाइन कर लीजिए, चैनल टोटली फ्री है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो जो ट्रेड बना था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ 5000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था। अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था तो 9000 के आसपास कुछ प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर ये मेरे फेवर पे काम करता है तो मेरे कैपिटल को 2 गुना 3 गुना कर सकता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। जो लोगों ने इस पर काम किया है या फिर जो लोगों ने बैक टेस्ट किया है उनको पता होगा, ठीक है। तो लास्ट वीक भी मैंने इसमें ट्रेड किया था, लास्ट मंथ भी मैंने इसमें ट्रेड किया था। तो मैंने आपको दिखाया था कि 18000 का कैपिटल 77,000 पे जाके क्लोज हुआ, ठीक है। फिर 17,000 का जो कैपिटल था जो इन्वेस्ट हुआ था वो करीबन 90,000 के आसपास प्रॉफिट देके गया। तो ये जो स्ट्रैटेजी है सिंपल सा स्ट्रैटेजी है और ये इतना स्ट्रांग है, अगर आपके फेवर पे एक बार काम करने लगे ज़बरदस्त रिटर्न बना के दे सकता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं, मैं ऑप्शन ट्रेडर नहीं हूं, मैं इक्विटी ट्रेडर हूं। मैं ऑप्शन में तभी ट्रेड करता हूं जब मुझे श्योर अपॉर्चुनिटी दिखे कि यहां पर मैं ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं, तभी मैं करता हूं। अब इस स्ट्रैटेजी को आज मैंने अप्लाई किया हुआ है। जो स्ट्रैटेजी मैंने पहले बताया हुआ था 9 मूविंग एवरेज का, इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर इन जोन पे कैसे काम करना है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इस पोजीशन को मैंने बनाया था इस जोन के आसपास, ध्यान से देखिएगा। इस जोन को अगर आप देखेंगे ना, जब मैंने स्ट्रैटेजी को बताया था, मैंने बताया था जब कभी भी रेजिस्टेंस आए और रेजिस्टेंस से 9 मूविंग एवरेज ब्रेक हो नीचे के साइड में तो यहाँ पर सेल करना है या फिर आप पी बाई करिए। या अगर वो सपोर्ट में है और नीचे से जब ऊपर जा रहा होगा, जब वो 9 मूविंग एवरेज को ब्रेक करे तब इसको बाई करिए, ठीक है, यानी कि कॉल बाई करिए। तो ये मोटा मोटा स्ट्रैटेजी है, सिंपल सा। बीच में आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप गौर करके देखेंगे ये मार्केट का सपोर्ट जोन है और इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके यहाँ से एक ट्रेंड मिला था मार्केट का और इसी स्ट्रैटेजी का यूज़ करके यहाँ से और एक ट्रेंड मिला था मार्केट का नीचे के साइड में। लेकिन अभी का करंट जो लोकेशन है मार्केट का वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस जोन को देखेंगे गौर करके, अगर आपने इस स्ट्रैटेजी पे बैक टेस्ट किया होगा तो ऐसे जोन ज़रूर आते हैं। ऐसे जोन हमें देखने को मिलता है जिसमें क्या होता है कि प्राइस जो है एक सपोर्ट जोन में है और इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जब कभी भी प्राइस 9 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करते हैं, यानी कि यहाँ पर, तो हमें ट्रेड इनिशिएट कर देना चाहिए। यहाँ पर भी ट्रेड इनिशिएट कर देना चाहिए। तो इसमें तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये थोड़ा ऊपर गया वापस से नीचे आ गया, यहाँ पर लो ब्रेक हुआ तो यहाँ पर मेरा पोजीशन बन जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली ये तो जोन है सपोर्ट जोन, तो सपोर्ट में तो हमें प्रेफरेंस देने ऊपर के साइड के जो ट्रेड बनते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड बना, यहाँ पर ट्रेड बना, यहाँ पर ट्रेड बना और यहाँ पर भी एक ट्रेड बना था। लेकिन उसके बाद जब ये रेड कैंडल बन रहा था ना, मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं इस सपोर्ट जोन में मैं पी साइड में जाऊँगा। इसके पीछे कारण क्या है कि ये सपोर्ट जोन है, लेकिन अगर आप गौर करके देखेंगे ये ऑल टाइम हाई के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस साइड में सेलर भी एक्टिव है। तो मैं एक छोटा सा बेट ले रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि मैं इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड को इनिशिएट मैंने किया। अगर ये मेरे फेवर पे काम करता है, यहां से मुझे लोअर लो देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर एक एग्रेसिव सेलर जो है अभी भी मार्केट में एक्टिव है। गौर करके साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिए कि यहां से मार्केट ने रैली बनाया, वापस आया, पहले दिन जब आया तो उसको सपोर्ट मिला, थोड़ा सा ऊपर गया। अब इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, यानी कि इस लेवल को ब्रेक करके इसने सस्टेन नहीं किया। अब यहाँ से जब वो नीचे आ रहा था, बार बार इसी जोन के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था, वो सपोर्ट नहीं ले पा रहा था। तो यहाँ पर स्ट्रैटेजी मुझे कह रहा है कि सपोर्ट जोन है तो बाई करो, लेकिन साइकोलॉजिकल पॉइंट पे अगर मैं सोचूंगा तो ये कहीं ना कहीं बैरिश जोन है। तो अगर यहाँ पर ये कंडीशन बार बार अप्लाई हो रहा है कि स्टॉक्स बार बार कोशिश कर रहे हैं ऊपर के साइड में जाने के लिए, 9 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहे हैं लेकिन जा नहीं पा रहा, तो वहाँ पर जब कभी भी मुझे थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम मिले, जैसे कि ये वाला अपसाइड मोमेंटम मिला था और उसके बाद जब ये रेड कैंडल बन रहा था, तो मैंने डिसाइड किया कि अब यहां पर मुझे ट्रेड लेना है और वो ट्रेड मैंने यहां पर लिया, ठीक है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहां से मार्केट अब नीचे जाएगा। मैं 100% गलत हो सकता हूं, इस वजह से मैंने अपना स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके रखा हुआ है। ऑलरेडी मेरा इसमें 9000 का प्रॉफिट चल रहा था, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्योंकि देखिए अगर मेरे फेवर पे चलेगा, ये मेरे जो भी मैंने इन्वेस्ट किया ना उसको ये मल्टीप्लाई कर सकता है, इतना स्ट्रांग ये स्ट्रैटेजी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, जैसे कि यहां पर नीचे कर रहा मार्केट, एक ग्रीन कैंडल बना, वो भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, गौर करके चेक करिए, कोई नॉर्मल ग्रीन कैंडल नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग एक ग्रीन कैंडल है। मार्केट गिर रहा था और यहां से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना, अभी और एक ग्रीन कैंडल बन रहा है। अगर आप देखेंगे जब मार्केट इससे पहले भी गिर रहा था तो इस जोन पे मार्केट को किसी ने सपोर्ट दिया था। अब जाहिर सी बात है वो बायर ही होगा जिसने ऐसे कैंडल को बनाया है यहाँ पर। उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को होल्ड किया, इसका मतलब क्या है कि ये जोन ही स्ट्रॉन्ग बायर का है।
एक बार ये लो ब्रेक होने दीजिए, उसके बाद आप इसको रोक नहीं पाएंगे। तो आपको समझना होगा कि अपने ट्रेड को अगर मैं होल्ड कर रहा हूँ, इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या। अब जब मार्केट गिर ही रहा था तो यहाँ पर मार्केट को एक बायर ने सपोर्ट दिया, अब उसी सपोर्ट की वजह से वो 2 दिन से यहाँ पर होल्ड कर रहा है, इस रेंज को होल्ड कर रहा है, राइट। और इसी जोन के आसपास मुझे शॉर्ट करने का मौका मिला तो मैंने शॉर्ट किया। अब अगर ये रेंज जो है वो ब्रेक होता है तब नीचे के लेवल पे मुझे ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो ये रेंज बहुत ही जल्दी मुझे देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो इसके नीचे तो रेंज पेंडिंग है बहुत सारा और भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसमें जो भी ट्रेड मैंने लिया हुआ है मैं इसको आराम से होल्ड कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरा पोजीशन ऑलरेडी ऊपर के साइड में है। अगर मान के चलिए यहाँ पर कहीं पर मैं ट्रेड इनिशिएट करता ना तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डर लगता, इसलिए मैंने इंतजार किया कि ब्रेकडाउन के बाद, जैसे कि ये वाला जो सिचुएशन बना, ये थोड़ा सा जब ऊपर गया ना मेरे लिए इजी हो गया मेरा स्टॉप लॉस छोटा करने के लिए। यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस एकदम छोटा था, इस छोटे स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में मैंने ये ट्रेड लिया। और जब ये मेरे फेवर पे काम करना शुरू करेगा ना, ऐसे मोमेंटम बनेगा, ऐसे मोमेंटम, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, इसको बनाने के पीछे मेन कारण ये है कि कुछ लोग हो सकता है कि यहाँ पर एक ट्रेंड देख के बाई भी किए होंगे, सेल भी किए होंगे, राइट। अगर आप चेक करेंगे यहाँ पर एक ट्रेंड बन रहा था, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूँ इसको, तो ये एक ट्रेंड बन रहा था, तो ब्रेकडाउन है। तो ब्रेकडाउन पे लोग क्या करेंगे, जिन लोगों ने शॉर्ट किया है, जो लोग 5 पॉइंट के लिए आते हैं, 10 पॉइंट के लिए आते हैं, तो उनको तो प्रॉफिट मिल रहा है ना, 2-3 कैंडल पे ही प्रॉफिट मिल गया, तो प्रॉफिट बुक करेंगे। और कहाँ पर करेंगे, जिस जोन के आसपास सपोर्ट है, तो यही तो वो सपोर्ट जोन है। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग होगा, जाहिर सी बात है यहाँ से ग्रीन कैंडल भी बनेगा, गौर करके चेक करें, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग जोन है तो जाहिर सी बात है ग्रीन कैंडल बनेगा, क्योंकि जो लोग शॉर्ट किए हैं वो सपोर्ट पे ही प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ग्रीन कैंडल जो बन रहा है ये इसलिए नहीं बन रहा कि अब बायर जो है बहुत स्ट्रांग हो चुका है, इसलिए भी बन सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रेंड था, इसका ब्रेकडाउन हुआ, जो लोग 10 पॉइंट 5 पॉइंट के लिए आते हैं, 4-5 कैंडल पर उनका टारगेट हिट हो गया, वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अब जो प्रॉफिट बुक करेंगे जाहिर सी बात है वो बाइंग ऑर्डर होगा, जिस वजह से एक ग्रीन कैंडल बना। जब ये ब्रेक होगा नीचे के साइड में मुझे लोअर लो देखने को मिल सकते हैं, और ये वो लेवल्स है जिसके लिए मैं होल्ड कर सकता हूँ, और इन लेवल तक आते आते मेरा कैपिटल भी यहाँ पर डबल हो सकता है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है, तो चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा। ये जो सेटअप मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, इसमें ये जो छोटे छोटी चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे बारीकी हैं, उन पर थोड़ा सा नज़र बना के रखिएगा, तो आपका जो ट्रेड है ना और भी ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर कुछ सीखने को मिला कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।